चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं आज क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 3.3 के सोल्यूशन की। तो आज क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा ही सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन हमने अपने चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे करवा रखे हैं, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है। तो देखते हैं कैसे सवाल लगेगा ये वाला। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का दाम। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहीं पर हम मान लेंगे कि माना एक गेंद का दाम या एक बल्ले का दाम, पहले मान लेते हैं एक बल्ले का दाम x रुपये है। माना एक बल्ले का दाम x रुपये है तथा एक गेंद का दाम y रुपये है। ठीक है, जो निकालना था वही मान लिए कि एक बल्ले का दाम x रुपये तथा एक गेंद का दाम y रुपये है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कोच जो है सबसे पहले 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहे हैं। 7 बल्ले और 6 गेंद, तो भैया अगर 7 बल्ले खरीद रहे हैं तो एक बल्ले का दाम हमने माना है x रुपये, तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा 7x रुपये। कितना हो जाएगा 7 बल्ले का दाम 7x रुपये। प्लस क्यों कि 7 वह गेंद भी तो खरीद रहे हैं, तो 6 गेंद खरीद रहे हैं, तो एक गेंद का दाम है y रुपये, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6y रुपये। 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा 6y रुपये। मतलब कि 7 बल्ले का दाम हो गया 7x रुपये और 6 गेंद का दाम हो गया 6y रुपये। तो दोनों को मिला के कितना रुपया दे रहे हैं 3800 रुपये जमा कर रहे हैं, 3800 रुपये दे रहे हैं। तो यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। आसान था। सेम ऐसा ही बाद में घटना घट रही है क्या कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहे हैं। 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा, अब आपको पता चल गया होगा 3x, क्योंकि एक बल्ले का दाम x रुपये, तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपये प्लस 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y रुपये, और दोनों को मिला के दे कितना रहे हैं पैसा 1750 रुपये। 1750 रुपये। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब समीकरण बन गया। x और y का मान निकालना बहुत आसान है। x और y का मान निकला, सवाल खत्म। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से लगेगा, 6y उधर जाएगा तो क्या होगा 7x बराबर 3800 प्लस 6y इधर आया तो माइनस 6y। x का मान निकाल लीजिए, 3800 माइनस 6y, 7 गुणे में इधर आया तो क्या हुआ भागे में। ठीक, अब क्या करेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख देंगे समीकरण नंबर 2 में x का मान। तो 3x की जगह कितना रखना है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। कैलकुलेशन ध्यान देना, कैलकुलेशन पर कैसे कैलकुलेशन करा जा रहा है। 3 का गुणा होगा 3800 में, तो 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 3 8 24, 2 आसिल, 3 3 9 2 11 माइनस 36 कितना हो जाएगा 18y बटे कितना होगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। लसा लेके सॉल्व करते हैं तो लसा मुझे लगता है कितना आएगा 7। लसा कितना आएगा 7। इसके बटे 1 मान लेते हैं, 7 से भाग देंगे, भाग एक बार जाएगी, 1 से गुणा कर देंगे वही उतर जाएगा 11400 माइनस 18y। ठीक है, प्लस 1 से भाग देंगे 7 में, 7 बार जाएगा और 7 से ऊपर में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 35y बराबर 1750। ठीक है, अब क्या करिए इसके बटे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 1 का गुणा इसमें होगा अगर तो वही आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 1 से गुणा हो गया इसमें तो 11400 और 35y प्लस में माइनस 18y। तो अब बताइए 1 प्लस 1 माइनस तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब 35y में से 18y घटेगा तो कितना बचेगा 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया कितना बचा 7, यहाँ पर 2 में से गया 1,
प्लस का, जो ये प्लस वाला बड़ा है वाई, ठीक है, बराबर 7 का गुणा होगा उधर, 7 शून्य शून्य, 7 पछे 35, 3 हासिल, 7 सत्ते 49, 3 52, ठीक है, 5 हासिल, 7 करने 7 5 12, ठीक। 11,400 को उधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 17y बराबर 50, एक प्लस इधर गया तो क्या हुआ माइनस 11,400, तो 17y बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया 850, और 17 से काट दीजिए इसको, 17 पछे 85 और शून्य शून्य, 17 पछे 85 और 17 शून्य शून्य, तो y का मान कितना आ गया भैया, y का मान आ गया 50। जब y का मान आ गया तो y का मान क्या करेंगे, y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 है आपका 7x प्लस 6y बराबर 3800, y का मान रख दीजिए 50, 6 गुणे y जन कितना रखना है 50 बराबर 3800, तो 7x 6 से गुणा करिए, 6 शून्य शून्य, 6 पछे 30 बराबर 3800, 300 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर ये प्लस 300 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 300, तो 7x बराबर 3800 में से 300 घट जाएगा, कितना बचेगा 3500, कितना बचेगा 3500, 7 से काट दीजिए, 7 पछे 35 और 0 0 500, यानी x बराबर कितना आ गया 500, y बराबर कितना आ गया 50। यानी x किसको माने थे, बल्ले का दाम, तो बल्ले का दाम है, एक बल्ले का दाम 500 रुपये, और y किसका था गेंद का, तो एक गेंद का दाम कितना है 50 रुपये, ठीक है। तो ऐसे कर लिया हम लोग सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। क्या करा सवाल, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सवाल ऐसे समझिए, क्या है सवाल, देखिए सवाल कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक गाड़ी है, ठीक है, टैक्सी है वह, तो वह एक फिक्स भाड़ा लग रहा है कि भैया आपको कहीं भी जाना है इतना रुपया देना ही देना है, आपको 5 किलोमीटर जाना है तो भी इतना रुपया देना है, आपको 20 किलोमीटर जाना है तो भी इतना रुपये देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक टैक्सी है, एक गाड़ी, उस पर 5 लोग, 2 लोग मान लीजिए 2 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है, तो एक लोग को जाना है कुछ दूर और एक लोग को जाना है कुछ दूर, ठीक है। तो उसमें एक जो भाड़ा लग रहा है, भाड़ा 2 प्रकार से लग रहे हैं। तो एक भाड़ा यह है कि दोनों को उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे एक लखनऊ जाए चाहे एक बनारस जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब जो एक भाड़ा पहला वाला है नियत भाड़ा जिसे बोल रहे हैं, वो भाड़ा दोनों को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा भाड़ा क्या है कि जितना जितना किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा। किसी का 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना पड़ेगा, किसी को 10 किलोमीटर जाना है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना है। तो दूसरा का भाड़ा है, और पहल का भाड़ा क्या है कि चाहे 5 किलोमीटर जाओ चाहे 10 किलोमीटर जाओ, भाड़ा फिक्स है, ठीक है। तो मतलब कि चलिए समझते हैं। देखिए टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है। नियत भाड़ा अलग है, वो पहले से तय है। फिर उसके बाद जो दूसरा का भाड़ा है वो कितना, वो कैसी है, वो चली गई दूरी पर निर्भर कर रहा है कि क किलोमीटर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तो मान लेते हैं हम लोग हैं, माना नियत भाड़ा 100 रुपये है। जो नियत भाड़ा कितना है 100 रुपये है। जो नियत भाड़ा जो फिक्स है सबके लिए बराबर है वो 100 रुपये है, तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त का मतलब जो हर किलोमीटर पे लग रहा है, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये, ठीक है, यह बात है। तब क्या कर रहा है,
जो अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो नियत भाड़ा मान लीजिए 100 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा मतलब जो किलोमीटर में जा रहे हैं, ठीक है। तो सवाल है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। कोई आदमी है 10 किलोमीटर चला, उसको 105 रुपये देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले 105 रुपया दे रहा है, इसका मतलब कि 100 रुपये तो लग ही गया होगा पहले ही। जो नियत भाड़ा है जो पहले ही से लगना है वो 100 रुपये लगे, प्लस 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा लगेगा। तो 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? वाई रुपये, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा ही ना है। 1 किलोमीटर जाने का भाड़ा कितना है? वाई रुपये। तो इसको ऐसे तुम मान लो कि तथा वाई रुपये कैसे का है? प्रति किलोमीटर का है, ये प्रति किमी का है, प्रति किलोमीटर का है, ठीक है। तो x और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर कितना होगा? वाई रुपये। 10 किलोमीटर कितना होगा? 10 वाई रुपये। ये दोनों मिला के कितना दे रहा होगा? 105 रुपये। यह बना समीकरण नंबर 1। आराम समझो, समझ में आएगा। आगे अब देखो, इसके बाद ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, अगला बनाते समीकरण और समझ में आएगा। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो अब दूसर का मान लो व्यक्ति है, वो 15 किलोमीटर से जाना है, तो चाहो पहले का जो बढ़वा नियत, उससे मतलब नहीं है कि तुम कितना किलोमीटर जा रहे हो, वो तो नियत लगेगा। वो कितना है? 100 रुपये। ये तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है, तय है। कहीं जाओ, ठीक है, ये आप कहीं जाओ, जाके तनिक दूर जाके उतर जाओ, 1 किलोमीटर जाके उतर जाओ, ये तो लगेगा तय। तो ये तो लग रहा है 100 रुपये। फिर आगे जो भाड़ा दूसर का जुड़ रहा है वो पर किलोमीटर पे है। तो कितना किलोमीटर जाना पड़ रहा है इसको? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर कितना रुपया हो जाएगा? 15 वाई। क्यों? क्योंकि प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना है? वाई रुपये। तो 15 किलोमीटर का 15 वाई। और दोनों को मिला के कौ रुपया दे रहा है भाड़ा? 155 रुपया। जो 155 रुपया दे रहा है ना, जो 155 रुपया दे रहा है वो दोनों भाड़े को मिला के दे रहा है। 15 किलोमीटर जाने का अलग से, और उस पर जो फिक्स पहले ही लग रहा है, एडवांस जैसे बोल सकते हो, वो अलग से। 105 रुपया जो दे रहा है उस पर 2 भाड़े हैं, एक नियत और एक जो 10 किलोमीटर गया है उस पर भाड़ा, ठीक। लेकिन आप ऐसा भाड़ा अभी नहीं सुने होंगे। आप क्या करते होंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो लीजिए 10-15 रुपया फिक्स है। लेकिन ऐसा ही कहानी नहीं चल रहा है, इसमें 2 भाड़े हैं, ठीक है। जो किलोमीटर जाने का तो वही, और एक एडवांस में आपको देना है। तो 2 समीकरण बन गए। अब इनको सॉल्व करना है, मान निकालना है। सॉल्व करिए, x का मान निकालिए। तो x बराबर 10 वाई, उधर जाएगा तो क्या होगा? 105 माइनस 10 वाई, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 105 माइनस 10 वाई। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में कितना है? 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। 15 में से 10 घटा कितना बचा? 5 वाई बराबर 155। 105 को उधर भेजेंगे तो 5 वाई बराबर 155 माइनस 105। तो 5 वाई बराबर 155 में से 105 घटे कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 5, 50। 5 से काट दीजिए, 5 दाह में 50, वाई बराबर 10। तो वाई का मान आप कैसे, वाई का मान क्या करेंगे? अब वाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या है आपका? x प्लस 10 वाई बराबर 105। तो y की जगह रखिए, कितना रखना? y की जगह 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 दाह में 100 बराबर 105। 100 उधर भेजिए तो 105 माइनस 100 कितना आ गया? 5, ठीक है। तो जो नियत भाड़ा है, जो माना जा चुका है कि फिक्स है, सबके लिए बराबर है, वो 5 रुपये है। और जो है पर किलोमीटर का भाड़ा है वो कितना है? 10 रुपया। यानी 1 किलोमीटर जाएंगे 10 रुपया, 2 किलोमीटर जाएंगे 20 रुपया, 3 किलोमीटर जाएंगे 30 रुपया। लेकिन हाई वाला फिक्स है, चाहे किसी के लिए हो, ठीक है। ये आपका निकल गया। वही निकालना था कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा 5 रुपये है,
प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। फिर ये तो सवाल यहीं तक रहा, आगे भी सवाल कर रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो भैया वो 25 किलोमीटर अगर यात्रा कर रहा है तो जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा, ठीक है। यानी इसका समीकरण अगर आप बनाना चाहो 25 किलोमीटर के लिए तो ऐसे बनेगा x प्लस 25y, x प्लस 25y। क्यों? क्योंकि x तो नियत है और 1 किलोमीटर पर y रुपया लग रहा है, तो 25 किलोमीटर पर कितना लगेगा? 25 y रुपये। तो x तो नियत भाड़ा फिक्स है, कितना रुपया है? 5 रुपया। और 25 y का मान कितना निकाले अभी? 10। तो 25 दाम में 250 और 250 और 5 कितना होगा? 255 रुपये। यानी 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपया उसको लगेगा। एक बात और, इस सवाल में यहाँ तक तो सब लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल गड़बड़ हो जाता। पूछो क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना, तो लोग जानते हो क्या सोचते हैं कि 10 किलोमीटर जाने का 105 रुपया है और 15 किलोमीटर जाने का 155 रुपया है। तो 10 किलोमीटर जाने का 105 रुपया और 15 किलोमीटर जाने का 155 रुपया, 10, 15, 25 जोड़ देंगे ये से। कितना जोड़ देंगे? 155 प्लस 105, तो 5 5 आ गया 200, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, 5 5 10 हुआ है और 5 का लिया 6 और 260 आता है 260। और लड़के करके आते हैं 260, लेकिन है ही गलत। वो हाई स्टेपा करवा नहीं करते हैं, क्या सोचते हैं कि 10 किलोमीटर का तो 105 रुपया है और 15 किलोमीटर कितना रुपया है? 155 रुपया। तो कुल तो 25 किलोमीटर हो गया ना, 10 और 15 मिलके। तो देखो 10 किलोमीटर का हाई 105 रुपया और 15 किलोमीटर का 155 रुपया, 10 15 कितना हो गया? 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर का ही जोड़ देते हैं, 155 यहाँ से, 105 यहाँ से, आ गया 260, जो कि क्या है? गलत। जानते हो क्यों गलत हुआ है? क्योंकि भैया नियत भाड़ा तो तय है, नियत भाड़ा इसमें भी जुड़ गया है और इसमें भी जुड़ गया, इसलिए 5 रुपया एक्स्ट्रा हो गया है। क्योंकि 25 किलोमीटर उसको अगर जाना है तो एक बार ना नियत भाड़ा जोड़ोगे, 2 बार नियत भाड़ा जोड़ोगे। 10 किलोमीटर किसी को जाना है तो उसके लिए नियत भाड़ा लगेगा, 15 किलोमीटर किसी को जाना है उसके लिए नियत भाड़ा लगेगा 5 रुपया। और किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए भी नियत भाड़ा 5 ही रुपया होगा। लेकिन लड़के गलती करते हैं, आप गलती नहीं करोगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।